दाना अलग अलग है, ऐसी मेरी आत्मा और मेरा शरीर भी अलग अलग है। यदि इतना सा ज्ञान हो जाए, क्योंकि जितने भी मुनिराज को भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वेद ज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना तस्यैव भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचना। जितने भी आत्मा आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वो भेद ज्ञान के बल पर हुए हैं, अकेले शास्त्र पढ़ करके मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, शास्त्र उनके लिए उस भेद ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त बन सकते हैं, वह दर्पण के सदृश उनको अपना चेहरा दिखा सकते हैं। दूसरा नंबर आता है, हम अपने आप को कुछ बड़ा मानते हैं, कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। जब हमारा कुछ हमें समाज में सम्मान मिलता हो, घर में सम्मान मिलता हो, हमारी कीर्ति फैल रही हो, हमारा यश फैल रहा हो, हम अपने आप को बहुत कुछ मान लेते हैं। आशाधर जी पंडित जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मनुष्य के लिए कीर्ति का जहर तो ऐसा है, उसे कीर्ति की तो इतनी चाह है, यदि उसे 10 दिन भोजन ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु उसको मान सम्मान मिलता रहे तो समझो उसके लिए शरीर की शिथिलता कोई नहीं दिखाई देगी। उसके लिए बस मान सम्मान मिलता रहे। भाई मान सम्मान कहते ना भाई, कुछ नहीं मिले मान सम्मान का भूखा होता है दुनिया का। तो ये मान ऐसी कसाय है कि ये मीठा जहर है। क्रोध को तो सब बुरा कहते हैं, परंतु मान को कोई बुरा कहता है? मान को कोई बुरा नहीं कहता। सम्मान पत्र छपवाए जाते हैं, दूसरों का सम्मान किया जाता है, और सम्मान जब मिल जाता है तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है, और जिसका सम्मान आप नहीं कर पाओ वो नाराज हो जाता है। तो मान, परंतु कसाय तो कसाय है, जहर तो जहर है। वह मीठा भी होगा तो भी आपके प्राणों का घातक तो होगा ही होगा। कुल का मद भी होता है। हमारे कुल में उच्च जात का उस पे उच्च पदों पे लोग हुए हैं। हमारा कुल बड़ा अच्छा सम्मानित कुल समाज में है। हमारे कुल में बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, उसका भी अभिमान करके व्यक्ति अपने आप को कुछ मानता है। हमारे मामा के पक्ष के लोग भी हमारे लिए, उनका भी अभिमान व्यक्ति करता है। यदि कहीं उसके मामा मान लो प्रधानमंत्री बन जाएं, कहीं मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर तो उसका पूछना ही क्या है। बड़े शान से बताएगा कि मैं उनका भांजा हूँ। और यदि कहीं वही मुख्यमंत्री या पोस्ट पर रहते हुए अगर कहीं जेल के कटघरे में आ जाएं तो फिर आप कहोगे कि हाँ हमारे मामा जी हैं वो। तो पर जब हैं उच्च पदे में तो इसका अभिमान हमारे लिए होता है, अभिमान हमें होता है। बल, शरीर में थोड़ी सी सामर्थ्य अच्छी है, हमारा शरीर निर्बल नहीं है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, तो हमें उसका भी एक कुछ हम अपने आप को कुछ कुछ मानते हैं। और निर्बलों के लिए फिर उसमें हम सता भी सकते हैं, निर्बलों पे अपना अधिकार भी जमा सकते हैं। धन मद, यदि पैसे से मजबूत हैं हम अपने आप में, तो फिर ना जाने फिर तो हम सारे सब लोगों से ही अपने आप को उच्च मानते हैं। पर आचार्य कहते हैं भाई, चाहे जाति हो, चाहे कुल हो, चाहे आपका बल हो और चाहे धन हो, ये अभी कैसे हैं? कर्माधीन पर्याय हैं सारी की सारी। कर्म के अधीन रहने वाली ये पर्याय हैं। इन पर्यायों में यदि तुम उलझ गए तो समझो कभी सुलझ नहीं सकते। इनका मान तुम्हारे लिए गर्त की ओर ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि यदि आपने मान इनका कर लिया, इनसे आपने आपको एक बड़ा मान लिया, इनसे आपका बड़प्पन यदि आपने स्वीकार कर लिया और उसके गर्व में आपसे गर्वित हो गए, तो समझो कि आप क्या होगा। यार ये धन आपने सुना है, इंद्र का धन, चक्रवर्ती का धन, देवों का वैभव, कितना वैभव था उनके पास में, 6 खंड का भोग भोगने वाले थे। परंतु फिर भी यदि उस धन में उसको राज्य को ही सब कुछ मान करके यदि उसी में उनका मरण हो गया तो कहाँ गए?
अरे आज किसी पुण्य के उदय से मान लो तुम्हें धन वैभव मिला है तो इसका उपयोग कर लो, इसका सदुपयोग कर लो, इसलिए तुम्हारे लिए मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि उसका आप गर्व करें, उसका अहम करें, उसके लिए नहीं मिला आपके लिए। वह किसी पुण्य के उदय से ये संपदा प्राप्त हुई है तो इससे अपनी अंतरंग की संपदा को प्राप्त करने में इसको लगा दो। इसके लिए जिनाए तनों की सेवा में लगा दो, इसके लिए, तब तो आपका सार्थक है। और धन तो इतना है, इतना धन न अन्यथा इंसान के पास में हो सकता है, परंतु यदि संतोष रूपी धन नहीं है तो उसके पास में समझो कुछ नहीं है। करोड़ों अरबों का वैभव होकर के भी वह गरीब है, और यदि उसके पास में संतोष रूपी धन है तो वह अमीर है। तप का मद, लोग यदि कुछ तपस्या भी कर लेते हैं ज़्यादा तो उनके लिए उसका भी एक अभिमान हो जाता है। दूसरों को देख करके उनके मन में आ सकता, अरे तो कुछ भी नहीं करते, अरे सब हो जाता है, कैसे नहीं है, तुम करो सब हो जाता है। अब किसी की क्या परिस्थिति है, उस तपस्या का मन, मैं इतने उपवास करता हूँ, मैं इतने वो करता हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, ये सब ये भी इस तप का मद व्यक्ति करता है। अरे आपने किया है तो आपने किस के लिए किया? तपसा निर्जरा च, वह तप संवर और निर्जरा के लिए किया जाता है, तप अभिमान के लिए नहीं किया जाता है। मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा हो, मेरे अंदर जो विभाव परिणतियाँ हैं, जो क्रोधादि कसाएँ मेरे अंदर हैं, उनका मेरे से समान हो जाए, मेरा क्रोध शांत हो जाए, मेरा अभिमान शांत हो जाए, मेरे अंदर से मायाचारी खत्म हो जाए, जो मेरे लिए पदार्थों के प्रति तृष्णा है वो खत्म हो जाए, तो इसके लिए तप किया जाता है। तप अन्यथा इसके लिए नहीं किया जाता कि हम उसका गर्व करें, उसका अभिमान करें, उससे अपने आप को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझें सबकी अपेक्षा से। और आखिरी में कहते हैं कि व्यक्ति शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मान करके उसका भी गर्व करता है। पर एक घटना आती है शास्त्रों में कि एक रानी, राजा उसका तिलक कर रहा उसके माथे पे, इतने में राजा को आवाज़ आई कि बाहर मुनिराज का पड़गाहन हो रहा है। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो रानी को वैसा ही छोड़ करके मुनिराज के को पड़गाहन के लिए चला गया। रानी को क्रोध आ गया और उसने मुनिराज को बुरा भला कह दिया। जैसे ही वह राजा वापिस आया, आहार आदि मुनिराज का संपन्न करा के आके देखता है कि रानी के शरीर में पूरे में गलित कुष्ठ हो गया है। अंतर मुहूर्त नहीं लगा उसके शरीर को बिगड़ते हुए। अगर हमारे शरीर में भी आज हम अपने इस रूप का अभिमान कर रहे हैं, मान लो सोराइसिस हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, हम लूले हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, अंधे हो जाएं, काने हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, कहाँ जाएगी वो हमारी सुंदरता? अरे ये सुंदरता है किसकी? ये सुंदरता इस शरीर की सुंदरता है। ये शरीर किसका बना हुआ है?